हो गया। केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहा था? भस्म। इधर आ जाइए। कोई दिक्कत? कल क्या पढ़ा दिए थे? भस्म कल पढ़ा दिए थे। हमको तो नहीं लगता। कल अम्ल पढ़ाए थे। पूछ ले क्वेश्चन। किए थे हम कंप्लीट? ठीक दिख रहा है ना? नहीं किए कंप्लीट? चलिए आज भस्म चलते हैं। एक एक टॉपिक करके बोलते जाएंगे, आप लोग को बुक पे लिखा के जब बोलेंगे नोट डाउन करेंगे तब नोट कीजिएगा। पहला वो भस्म होता कैसा? ये भस्म जो होता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है या कड़वा होता है? क्योंकि अम्ल खट्टा होता है, ये तो कड़वा होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, माने वो ये क्या होता है? वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। अब इसका पीएच मान कितना होता है? वो 7 से अधिक। यह बहु विद्युत का क्या होता है? सुचालक या कुचालक होता है? यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल को क्या कर देगा? नीला कर देता। ठीक है, इसे वो OH उपस्थित रहता है। क्या रहता है? वो OH उपस्थित रहता है। कोई दिक्कत? दिख रहा है बोर्ड पे सबको? उधर लाइट वगैरह चल रहा है? उधर दिख जा रहा है ना? लाइट दो जी। ठंड आ गया है, समझ में आया? बाल लोग, आप लोग आँख कन सब मुन क्या है, सॉरी आँख नहीं माथा होता झाप के आइए ठंड में, क्योंकि तबियत खराब होगा आंसू पोंछ सकते हैं, सर्दी होगा तो नाक नहीं पोंछ सकते हैं। ठीक है, ये बार बार हम बात बोल रहे हैं। सब बहुत स्वेटर उटर पहन कर आइए, ठंड से मजाक नहीं। ठीक है, इसमें कोई बाहुबली नहीं चलता। आइएगा बाहुबली यहाँ का टप्पा रहेगा, मार देगा पीछू ठंडा। वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कल क्या पढ़ा है? जो जल में घुलनशील हो ऐसा को क्या कहते हैं? क्या है? अल्काली। अल्काली, क्षार अल्काली कहते हैं। जो जल में पूर्णतः घुल जाए, क्या वो घुल मिलके बराबर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? क्षार अल्काली कहेंगे। क्या कहेंगे? काली का दे नहीं समझ में आता। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। वो जो जल में घुलनशील होता है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कल आप पढ़ाए थे KOH, हम बोले थे संकेत याद करने के लिए किए थे। दूसरा NaOH2। ठीक है, या वो मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। कौन बहु? भस्म। भस्म मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? पीला कर देता है। और फिनाल कुछ लिखा है फिनाल पेथेलिन, फिनाल पेथेलिन इसको क्या करता है? वो गुलाबी कर देता है। क्या करता है? अब सुनिएगा, सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते। क्या वो सभी भस्म जो है क्षार नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्या हो सकता है? भस्म हो सकता है। इसका डायग्राम देखिए, वो ये जैसे कि ये क्षार है ना, ये क्षार है। ये सभी क्षार क्या हो सकता है? भस्म, भस्म हो सकता है, लेकिन भस्म जो है सभी क्षार नहीं हो सकता। समझ में आया? अब 3-4 को साइंटिस्ट आया था, क्षार के बारे में कुछ कहे भी थे। ठीक है, पहला कौन आए थे? वो आर्हेनियम। पहला कौन आए थे? ठीक दिख रहा है लोकेश? धुंधला नहीं जना रहा? आर्हेनियम आए थे। बोला आर्हेनियम के अनुसार से क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH-
माने वो OH की मात्रा कम होती है। अरेनियम क्या बोला, वो जल में घुलकर OH की मात्रा क्या होती है, घटती है बढ़ती है, घटती है। किसके अनुसार से, अरेनियम के अनुसार से। फिर आया था वो ब्रास्टेड आया था, क्या आया था वो, ब्रास्टेड लॉरी। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं लॉरी, क्या लिखते हैं, लॉरी के अनुसार से भी कुछ हुआ था। वो इसके अनुसार से भस्म हुआ पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। क्या होता है वो, प्रोटॉन, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। माने वो ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार से क्या कहा गया था, वो भस्म हुआ पदार्थ है जिसमें वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। फिर आया था वो लेनिन या लेनिस, क्या, लेनिस, लेनिस के अनुसार से भस्म हुआ पदार्थ है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन निर्जन में जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है। लेनिस क्या बोला था वो, तीसरा कौन था, लेनिस, माने वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को त्यागने में इसकी क्षमता होती है। माने वो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, निर्जन में समझते हैं प्रवृत्ति अलग अलग को त्यागने की इसमें क्षमता होती है। कोई दिक्कत। अब आते हैं वो परबल, परबल क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है। अभी हम जितना भी पढ़ा रहे हैं रिवीजन क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये सब रिएक्शन करके दिखाते हैं, लेकिन आप लोग को केमिस्ट्री ये सब पढ़ाना और भी है, इसीलिए भी हम हॉस्पिटल चल रहे, एग्जाम नजदीक आ गया, इसीलिए हम निपटाते जल्दी करके। परबल क्षार, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विलय हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वो परबल क्षार कहलाते हैं। इसमें OH कम होता है। माने परबल क्षार किसके है, वो OH की मात्रा कम होगा, जल में वो क्या होगा, घुल जाएगा और अपना अधिकता बढ़ा लेगा, उसे क्या कहेंगे, वो परबल क्षार बोलेंगे। परबल क्षार किसे समझ में गया, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विलय हो जाते हैं और क्या वो परिणाम स्वरूप अधिकता मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। क्या वो परिणाम स्वरूप आयरन ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड अधिकता रूप बना ले, उसे क्या कहेंगे, परबल क्षार कहेंगे। इसमें OH की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है वो, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल लिख लीजिए, वो NaOH KOH, ये एग्जाम्पल हुआ इसका। अब परवल के बाद हम पढ़ाए थे दुर्बल ही पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे ना। ऐसे क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। इसमें OH की अधिक होता है। सेम टू कुछ बहु विलय होता है लेकिन हाइड्रोक्साइड कम करता है और OH अधिक करता है, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल। माने बहु इसमें OH का मात्रा अधिक, हाइड्रोक्साइड कम। क्या वो हाइड्रोक्साइड कम, अब वो परवल में वो हाइड्रोक्साइड अधिक और OH कम, समझ में आया। इसे क्या कहेंगे, बहुत दुर्बल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए बहु, देखिए इसमें सब हाइड्रोजन जो था एकक था और इसमें 2 है 4 है 2 है, ऐसे है ना, इसमें हाइड्रोक्साइड अधिक, कोई दिक्कत। अब आता है वो सांद्रण क्षार, क्या आते हैं, सांद्रण क्षार। सुनिएगा, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसका बहुत क्षार की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। किसमें, जिसमें घुलेगा उससे अधिक होगा। ठीक है, तो सांद्रण क्षार कहलाता है वो। ठीक है, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा, क्या वो क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्रण क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इसका, सांद्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्रण अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जाम्पल वो दो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये वो तनु क्षार, क्या होते हैं, तनु क्षार, कोई दिक्कत। अंदर आ जाइए, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु क्षार का। अब क्षारक की अपेक्षा इसमें अधिक था, सांद्रण क्षार में अधिक था, अब वो तनु में क्या होगा,
कब होगा, क्षारक कब होगा, क्या होगा, कब होगा, उसे क्या कहेंगे, तनु क्षार कहेंगे। वह जल तनु क्षार, देखिए सुन लीजिएगा, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, क्या वो क्षारक की अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो, उसे क्या कहेंगे, तनु क्षार कहेंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा वो, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जाम्पल हो गया, कोई दिक्कत, सूत्र से हिंदी में लिख लीजिएगा। अब सुनिएगा बहु नोट में, जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं, क्या बहु, जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लता घट जाती है और पीएच मान बढ़ जाता है। जब बहुत क्षार मिलाएं क्या होगा, अम्लता क्या होगा, घट जाएगा और पीएच मान बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले, चलिए अब बुक पे निकालिए, बुक कॉपी निकालिए, पेन बुक निकालिए, लिखिए पहला क्वेश्चन। भस्म की पहचान आप कैसे करेंगे, भस्म का पीएच मान कितना होता है, भस्म विद्युत का क्या होता है, भस्म विद्युत का क्या होता है, भस्म लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है, भस्म लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है, जो भस्म जल में घुलनशील हो उसे क्या कहते हैं, दो उदाहरण देकर समझाएं। भस्म मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है, क्या सभी भस्म क्षार हो सकते हैं, क्या सभी भस्म क्षार हो सकते हैं, अब हेडलाइनिंग मारिए आप लोग, क्षार की कुछ अन्य परिभाषाएं, क्षार की कुछ अन्य परिभाषाएं, हो गया। अब देखिए वो आर्हेनियम के अनुसार, लॉरे के अनुसार और लेनिस के अनुसार लिख लीजिए। पहला आर्हेनियम के अनुसार से कुछ परिभाषा दिया गया था, फिर दिया था लॉरे के अनुसार से दिया गया था, फिर यहाँ दिया गया लेनिस के अनुसार दिया गया था। अगला देखिए, परवल क्षार किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर लिखे। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर लिखे। सांद्रण क्षार किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं। तनु क्षार किसे कहते हैं, अम्ल में भस्म मिलाने से क्या होता है, समझ में आ गया यहाँ तक ले, किसी कोई तकलीफ। हम इसलिए क्वेश्चन लिखा देखिए ताकि आप लोग रिवीजन करिए ना, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आए। आंसर भी लिखा सकते थे, आंसर बोले हैं, समझाए हैं, लेकिन लिखाए नहीं है, वो आप लोग खुद लिखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं।
क्षारकों का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहु, क्या बहु? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? Na से सोडियम और O से हाइड्रोक्साइड। साबुन कागज अपमार्जक के निर्माण में, क्या बहु? इसका उपयोग कहाँ होगा बहु? साबुन अपमार्जक, सरफ, ठीक है, अपमार्जक के निर्माण में। कोई दिक्कत? अब पेट्रोलियम शोधन कपड़ा निर्माण में, वो पेट्रोलियम हो गया, कपड़ा धोने, सब में क्या होगा वो? साबुन अपमार्जक कपड़ा धोने सब किया जाता है ना वो, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आप लोग को लिखना भी है, निम्नलिखित का उपयोग लिखे। दूसरा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत चमड़ा उद्योग में बहु अम्लता मृदा में जल में गंदे जल में नलों में उपयोग किया जाता है बहु, जो डाल देते हैं पनिया उनिया बहुत साफ हो जाता है पनिया, तो उसमें क्या होता है? डालते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं? कोई दिक्कत? सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र यही है। अब देखो वो इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण बहु सीमेंट प्लास्टर प्लास्टर एवं मोटर में निर्माण में करे जाते बहु, ये सब लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? इसका बहु इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। इसे जलीय विलयन क्या है? वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। ऐसे क्या पढ़ेंगे वो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अब सुनिए वो अवशिष्ट जल जिसको बोलते हैं वो बेस्टिक वाटर, माने खराब पानी। कोई दिक्कत? के उपचार में प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। कोई दिक्कत? बेस्टिक जल एवं प्रति रूप में किया जाता है, जल के रूप में किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर? अब आता है वो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वो कीटाणुनाशक, क्या वो? कीटाणुनाशक सीमेंट कागज उच्च श्रेणी के इस्पात में किया जाता है। सीधे सीधे बात है वो जहां जहां कीटाणु लग जाता है उसको जगह पे क्या उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? हाइड्रा कहाँ है? 6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड न होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को कहां पे? जहां जहां कीटाणु लग जाता, कहीं भी लग जाता है उससे मतलब नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड मृदा भूजल एवं पेयजल के उपचार में किया जाता है। विद्युत के केबलों में ताप रोधक के रूप में। केबल जो होता है वो मैग्नीशियम, जो बोलता है तांबा के है, कॉपर के है, ऊपर जो कवरिंग रहता है ना, मैग्नीशियम करता है। कोई दिक्कत? उसमें किया जाता है। अब आते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या वो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कल तुम लोग को बोले थे संकेत आपके क्या आइएगा सूत्री सब, तो आप लोग से होगा नहीं। बैटरी क्षारीय बैटरिकों में विद्युत अपघट्य बहु, क्या वो? क्षारीय बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। आप लोग लिख लीजिए वो इसका उपयोग। हेडलाइनिंग मारिए, बोले क्षारकों का उपयोग। 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, सबको लिख के लाइएगा, याद करके लाइएगा। कोई दिक्कत? लिख लिए? आप सुनिए वो विक्रम भैया बोले थे पढ़ाए, कल पढ़ाया था। क्लास रखे थे क्या? बच्चा लोग तो हाल है। ठीक है, ठीक है। पुनिया था, मास्टर चल गया नहाने के लिए और तुम क्लास में लोग लेट से आया होगा। चलो बैठो, इधर बैठो आके।
हो गया ना। अब देखिए वो, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें, प्रमुख बातें कर लेंगे। दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग करते हैं। दूध लेट से फटे क्या चीज उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडा। कोई दिक्कत? दूध लेट से फटे उससे क्या उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडा। अब तो बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि हाइड्रोप्रोक्साइड पेरोक्साइड जिसको अर्थ था कॉपर ऑक्साइड जलीय विलयन में अम्लीय होता है। ये सबको तात्कालिक भाषा है, ये आप लोग को हम जब रिएक्शन वक्शन करके बताएंगे ना स्मार्ट बोर्ड का, कितना मजा आता है पढ़ाने में दिखाने में, लेकिन है नहीं, खरीदिए लेंगे ऐसा लगता है। अब सुनिए, वो लिटमस पर अम्ल तथा क्षार का प्रभाव। लिटमस एक सूचक है, इसकी प्रवृत्ति लाइकेन जिसको सैक बहु सैक से होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है बहु, अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से इसका रंग बदल जाता है। अम्ल और क्षार से इसका क्या होता है बहु? प्रभाव बदल जाता है। अम्ल क्या करता है नीला को? अम्ल क्या करता है नीला नीला पत्र को लाल कर देता है। क्षार बहु लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्लियर? ये तो बात पढ़ा दिए है, इसका उपयोग कर लिख के लाइएगा। अब हम पढ़ाते हैं पीएच स्केल। क्या? देखो अब ठंडा गया ना, चार बूढ़ा एक तर बैठल रहेगा, ठीक है, आग लहरा लेगा, अब बात करेगा हमरे जमाने में तो ऐसा होता था ऐसा होता था। अरे अभी ठंड गिरा है, हमरे जमाने में ठंड गिरता, पाला गिरता था। ए बाबू गोरसी तर से हटतो भी नहीं, आई सब डायलॉग मारते रहतो, समझ में आया? यहाँ न्यूज में क्या दिखे मिलेगा? 60 साल के रिकॉर्ड टूटा। तो हमने जमाने में की गिर रहा है। औसन बाबा जब भी कुछ बोले, एक बोतल लाइए फ्रिज वाला पानी, सॉरी एक बाल्टी और डाल दीजिए। महसूस हुआ बुआ पहले कल ठंडवा, फिर मारा पीटी हो जाएगा। एक से 14 तक ले क्या बहु? पीएच मान कहां तक होता है? 1 से 14 के आगे पीछे कुछ होता भी होगा तो हम नहीं पढ़े। हमारा आंख सूजा सूजा सा लग रहा है, समझ रहा? ठंडा नहीं रहा, कल लग गया चोट। ये तो तुम लोग के लिए तो क्लास पढ़ा दिए जल्दी, हमको पढ़ाने की इच्छा नहीं था केमिस्ट्री, अच्छा पढ़ा नहीं रहे हैं। ये एसिड रहता है वो। ठीक है, ये 3 स्केल होता है। ठीक है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। किसी अम्लीय या क्षारीयता को कैसे मापा जाता है? स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच का खोज क्या किया? सोरेनसन ने किया था। इसकी पीएच मान का स्केल खोज किसने किया? सोरेनसन। कब किया? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। यह पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है वो? पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। कल भी हम बात किए, वो जिसमें पावर 2 से अधिक हो हाइड्रोक्साइड कहलाता है, नहीं तो वो हाइड्रा कहलाता है। ये होता है ना, बढ़ाए थे। इसमें सब पीएच मान क्या दर्शाता है? वो हाइड्रा को हाइड्रोजन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पीएच मान किसको दर्शाता है? अत्यधिक किसमें हाइड्रोजन अधिक है। इसकी खोज क्या किया था?
अब वो पीएच मान, पीएच 0 से 14 तक होता है, वो 7 से कम पीएच अम्लता पदार्थ का, 7 से अधिक क्षारीयता पदार्थ को बहु, 7 से अधिक है किसको बहु, 7 से कम है किसको बहु, ठीक है। 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय तक नहीं रहे, 7 से कम पदार्थ कर रहे, गलत शब्द पढ़ा दिया है, ये कम होता है अधिक ना होता है, ठीक है। अब सुनिएगा बहुत, 7 पीएच मान उदासीन पदार्थ को शुद्ध जल अशुद्ध जल तथा वर्षा जल का उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है, माने वो उदासीन का कितना बहु 7, उदासीन के बहु 7, जैसे बहु पेयजल पनिया, बैटरी वाला पानी जो लाते डालते हैं शुद्ध जल को उसी को बोलते हैं, ठीक है। जिसको दिक्कत उसको 7 से बोलता है, उसे उदासीन कहते हैं, कोई दिक्कत। वर्षा जल शुद्ध होता है किंतु वायुमंडल के धूल कण के मिलने के कारण वह अशुद्ध हो जाता है और उसका पीएच मान लगभग 5.1/2 हो जाता है। वर्षा जल क्या होता है, शुद्ध होता है, लेकिन वह अशुद्ध हो जाता है कब, वायु के संपर्क में आते, एरोसोल में जैसे संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत 5.1/2 माने 5.5, कोई दिक्कत। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, क्लियर। इसकी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, वो इस वर्षा का मुख्य कारण होता है, वो कौन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन होता है, वो जिससे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है सुंदरता सबके, कोई दिक्कत। आज के डेट में सुंदरता इतना मायने हो गया है ना, क्या कहे, लड़का सुंदर है तो ठीक है, और लड़की बदसूरत हो तो, कभी भी हम बताते हैं शादी भी अगर आप लोग को घर में हो या परिवार में हो, लड़की देखने कोई फरमाइश मत कीजिए, हमरा ख्याल से लड़की जितना, अगर हम ही नहीं कहेंगे कि मत देखिए, हम ही कहेंगे जब फोटो मंगाते हैं उसी टाइम जज कर लीजिए कि लड़की कैसी हो सकती है, आप मत जाकर वहां छाड़ दीजिए डायरेक्टली लड़की काली है, मोटी है, गोरी है, ऐसे कर मत छाड़ दीजिए, यही जज कर लीजिए, और नहीं तो फिर हाँ आईना लेके जाइए, लड़की आप सुंदर रहिए तो लड़की सुंदर खोजिए, अपने रहते हैं भद्दा नहीं है दद्दा नहीं है, लड़की खोजती ऐश्वर्या राय नहीं है, समझना, अक्सर देख रहे हैं कुटुंबारी में ही हो रहा है, तो आईना लेके जाइए, देखिए दोनों में खूबसूरत कौन है, नहीं सही बोल रहे हैं। आज के डेट में अच्छी लड़की छाट दिया है, आप लोग भी लड़की नहीं बोल रहे हैं, आपको भी 10 जगह छाटेगा ना, मुँह चादरे हो जाएगा, ठीक है। जखने आएगा ना और उसी बोलेगा पापा तिलक देगा, नहीं छाड़ देगा, तब तुमको एहसास होगा नहीं बोल के भैया तेरे कितना बड़ा गलती कर देते, समझ में आया। 2-4 नहीं बोले, 2-4 गो ना, 65% लड़की ये चाहती है कि हमारे बाबूजी को लूट ले आते, सही बात हुआ ना, नहीं छाटता ऐसे वो, जैसे हम बोल रहे हैं आप कितनो ब्यूटीफुल रहिएगा, तिलक नहीं मिलेगा आपको, शादी को करेगा, करता है, लड़का रहे जॉब, फिर तू परी का 2 लाख रुपए लेवे करेगा, वो 14 लाख रुपए लेगा, तखने बोल मी नहीं छाटता है, ठीक है। आज के डेट में 3% ऐसा केस आ गया है ना कि लड़की सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, शादी न होने कारण, ये नहीं शादी तोड़ने कारण, बाप माँ एक गलती देखते हैं, बाप माँ की एक गलती देखते हैं। अभी गली में आप किसी से बात कीजिएगा ना, घर जाती है तो गली में बात करती है, एक अनजान लड़का जो भेज देते हैं, 10-12 लाख रुपया आप तिलक दे देते हैं और नौकरी वाला संग भेज देते हैं, और नौकरी वाला किसी और से प्यार कर रहा है, आपको लिया घर में नौकरानी जैसा रख दिया है, बहुत सा लड़के 2-4 साल के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, समझ आया। इसीलिए जब भी शादी ब्याह करिए, आप खुद गरीब में कर दीजिए जी, थोड़ी ना मार देगा वो। आज के डेट में जो गरीब वाला जिंदगी जी रहा, कोई जी रहा है अमेरिकन तो घिंच पिच के जी रहा है, कल ही 1-2 अमीर आदमी से मिले हैं, पता चला कि एकदम उसका कष्टदायक जिंदगी है, की फायदा हो सर। क्या आप लोग घर में अभी खा पी नहीं रहे हैं, सही सुख संपत्ति इसने है, वैसने जिंदगी में करिए। आप है 2 करोड़ लाख कर रहे हैं, 4 करोड़ में शादी, गड़बड़ा जाएगा, अनबैलेंस हो जाइएगा। आप अभी सब दिन मोटरसाइकिल साइकिल पे घूम रहे हैं, आपको फॉर्च्यूनर बैठा घुराएंगे, शर्म नहीं लगेगा, हम मजाक नहीं है। इसीलिए जो लेवल में करिए, दिक्कत कभी नहीं होगा, आपको नहीं आवे लग दिक्कत हो, ठीक है। पीएच में समझ जाइए, अम्लता का बहु 7 से कम, क्षार में 7 अधिक, उदासीन 7,
बहु वर्षा जल का विभव 5.5 बोल सकते हैं। क्यों बहु? ये भी तो शुद्ध जल है, लेकिन वो एरोसोल के संपर्क में आते ही इसका क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध जल का पीएच मान अब समझ में आ गया, 5.5। अब बहु कुछ प्रमुख पदार्थ का पीएच मान पढ़ लेते हैं, कुछ का। जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। नींबू का कितना होता है? 2.2। सिरका का 2.4। शराब का 2.8। टमाटर का 4। बियर का, पीने वाला बियर, आज के डेट में बोलता है बियर पीने से हेल्थ बढ़ जाता है, तो उस पर उसके अनुसार से कोई भी पतला दुबला नहीं रहता। हमारा ख्याल से जब उसको पीने से बढ़ जाता है, उसको पीने से को पतला दुबला नहीं रहता जी। बाबू किसी का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसे रहेगा। नेचर जैसे हमारे बारे में जो खराब सोच लिए, खराब ही नहीं रहेगा। क्या तुरंत खोवा मलाई खिला देंगे, हमारा नेचर बदलेगा? तो उसी प्रकार से बियर जो होता है शराब की छोटी बहन होता है। इस सब के चक्कर में प्याक बन जाइएगा, समझा या? लगता है बियर पिए नहीं मोटा, दारू पिएंगे तब मोटाएंगे। तो वो सब तेरा मत रह पड़िए, ठीक है। बियर का कितना भाव? 5। कॉफी पीते हैं, कॉफी, उसका 5.5 रहता है, ठीक है। मूत्र बहु 5.5 से लेकर 7.5 तक ले, ठीक है। दूध का 6.3। लार्वा 6.5 से 7.5 तक ले। रक्त बहु 7.4। 7.4, ठीक है। जितना पीएच मान बोले हैं आप लोग लिख लीजिए, लिखिए। लिखिए आम्ल का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान कितना होता है? वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? आप हेलेनिंग मारिए। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, एक बार लिख लीजिए। अब हेलेनिंग मारिए। निम्नलिखित का पीएच मान लिखे। निम्नलिखित का पीएच मान लिखे। नंबर 1 में लिखे नींबू। नंबर 1 में लिखे नींबू। नंबर 2 में लिखे सिरका। नंबर 3 शराब। नंबर 4 टमाटर। नंबर 5 बियर। नंबर 6 कॉफी। नंबर 7 मूत्र। नंबर 8 दूध। नंबर 9 लार। नंबर 10 रक्त। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, जिसका जिसका पीएच मान 7 बहुत, सुनिएगा, 7 पीएच मान वाला विलयन उदासीन होता है। जिसका इसका 7 होता है उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, वो पीएच मान की गणना पीएच की संख्यात्मक मापक है। यह किसी विलयन को 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयतन को सांद्रण के व्युत्त का लघु गणक होता है। लघु गणक वो नापता तोलता है। कोई दिक्कत बहु? पीएच मान हो गया खत्म बहु। अब आते हैं क्या बोल, लवण। 2-4 टॉपिक का और था, सुन लीजिएगा बहु। बफर विलयन, वैसा विलयन जिसका पीएच मान नहीं बदलता, बफर विलयन कहता है। इसे वो आपस में मिला देने पर इसका लास्ट नहीं, माने पीएच मान नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? बफर विलियम कहते हैं। जिसका किसी में मिला देने से विलियन की मात्रा ना घटे उसे क्या कहेंगे? बफर विलियन किसे कहते हैं? लिखिए क्वेश्चन। आइसोटोनिक, क्या बहु? आइसोटोनिक, दो समान गाढ़े विलयन को मिला देने को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। लिखिए आइसोटोनिक किसे कहते हैं? हाइपो, हाइपो का प्रयोग कहां होता है? हाइपो का प्रयोग कहां होता है? ये फोटोग्राफी में किया जाता है। कहां किया था वो? लवन पढ़ा देंगे कल।